अब दो टाइप के फंक्शन है MySQL में। फर्स्ट है एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन वापस 5 टाइप्स के हैं। एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन एंड सम। ठीक है, बाकी बात करते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस है, उसके बाद गेट फंक्शंस है, वन फंक्शंस है, ये सब डिटेल में यूज करेंगे। इन सबको कहते हैं सिंगल रो फंक्शंस। दो टाइप के फंक्शंस हैं, सिंगल रो फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, उनमें डिफरेंस आपको आ सकता है। एग्रीगेट फंक्शन आपको सिर्फ 5 ही है, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम एंड काउंट। बाकी सारे के सारे जितने फंक्शंस हैं वो सब सिंगल रो फंक्शन है। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन का जो आंसर होता है वो सिंगल आउटपुट होता है, एक्सेप्ट ओनली वन आर्गुमेंट एक वैल्यू पास करते हैं इसके अंदर, रिटर्न वन वैल्यू से एक वैल्यू रिटर्न होती है। जैसे मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है वो आ जाएगा, मिनिमम निकालना है तो मिनिमम कौन सी वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा एग्रीगेट फंक्शन, जबकि सिंगल रो फंक्शन हर रो के लिए अलग वैल्यू रिटर्न करेगा। मींस अगर आपने अपर नेम लिखा तो हर रो में अपर नेम आएगा, हर रो का अलग अलग अपर नेम आएगा, मींस हर रो के लिए एक नई वैल्यू रिटर्न करेगा। एग्रीगेट फंक्शन टोटल एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। इन दोनों में डिफरेंस होता है। और जो नल होता है, नल एग्रीगेट फंक्शन के साथ एग्जीक्यूट नहीं होता है। नल कभी भी हम एग्रीगेट फंक्शन में हम काउंट नहीं करें, नल सिर्फ सिंगल रो फंक्शन में चलता है। नल वैल्यूज होती है, जब नल वैल्यू हमारे पास होती है तो जब हम कुछ काउंट करते हैं, जब भी एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें हम नल को यूज नहीं करते हैं, नल को इंक्लूड नहीं करते हैं एग्रीगेट फंक्शन के अंदर, लेकिन सिंगल रो फंक्शंस में हम नल को इंक्लूड करते हैं। तो शुरू करते हैं हम। जो मेन आपके फंक्शन है, पहला फंक्शन है कंकेट। कंकेट में आपको दो वैल्यू पास करनी है। पहले आपको वैल्यूज है, ठीक है, जिसे आपको कंकेट करना है, कोमा कितने डेसिमल तक आपने कंकेट करना है, कोमा के बाद आपको वैल्यू देनी है। ठीक है जी, अगर कोमा 2 लिखा तो पॉइंट के बाद हमें दो वैल्यूज तक हमें उसको कंकेट करना है। बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, सबसे सिंपल फंक्शन यही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट का आंसर बताओ क्या होगा। सर 2567.45। 2567.45। सिंपल। 45 क्यों आया? क्योंकि हमने कोमा 2 लिखा हुआ है। कोमा 2 का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद हमें दो ही वैल्यू चाहिए, हमें कुछ चेक नहीं करना वैल्यू 5 से बड़ी है छोटी है, जो मर्जी कोई हमें चेक नहीं करना, जितनी हमें वैल्यूज देखी है बस उतनी प्रिंट करवा देनी है। कोमा 2 मींस हमें बस यहाँ तक प्रिंट करवाना। सिंपल। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओगे? एनी डाउट? नो। तो नेक्स्ट का आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के दो, सब लिख के देंगे। नेक्स्ट भी ठीक है, उसका आंसर एक बार हम देख लेते हैं। तो सिंपल सा है 2567.452। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, क्योंकि इसका सीधा टेस्ट होंगे। वन आप कर लोगे, छोड़ो वन का सी को छोड़ दो आप, तो आप मुझे डी का आंसर बताओ क्या होगा। डी का आंसर 2567। हाँ जी, कोमा जीरो का मतलब ये है कि आपको पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है जी, पॉइंट से पहले पहले का आपको प्रिंट करवाना है। तो 2567 अश्मीर, तो आपने मुझे अब तक अपने मार्क्स नहीं बताए कितने हैं। लिख के बता दो। सर धोखा देने वाला है वो फिर से। तो माशाल्लाह को लिख के बता दो, मुझे चैट में बता दो। चलो नेक्स्ट हम अब ई पार्ट पे आते हैं। ई का आंसर आप बताइए।
ई का आंसर क्या होगा? डी का आंसर आपने बता दिया, ई का आंसर बताइए। 7 सेम होगा सर। हाँ जी सेम होगा। अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा कोमा के बाद तो उसे हम जीरो ही ट्रीट करते हैं एज ए जीरो। तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है जी, इसका आंसर भी जो होगा वो 2 5 6 7 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं -2। सर माइनस, इसमें मुझे डाउट है, मेरे प्री बोर्ड में भी ये वाला गलत हुआ था, माइनस वाला। हाँ जी ठीक है, आप बताओ क्या? 2500 हाँ जी 2500 2500 बिल्कुल ठीक आंसर है। 2500 कैसे आया वो चेक करते हैं। जब आंसर हमारे पास आ, ये किसका, मतलब इसमें सारे ही आंसर भेज दिए हैं। ठीक है, ठीक है। और जब आंसर जब हमारे पास माइनस में होती है वैल्यूज, तो माइनस में क्या करते हैं, पॉइंट के बाद हमें कुछ प्रिंट नहीं करवाना, हमें सिर्फ पॉइंट से पहले की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो 2 5 6 7 नंबर्स पहले की वैल्यू है, और जितने -2 है मींस राइट टू लेफ्ट चल रहा है हमको, तो पीछे से हमें 2 जीरो करना है। ठीक है, 2 5 6 7 पहले हमने इसको जीरो करा, फिर हमने इसको जीरो करा। बंद करके जा। देखो ऐसे ही चलाना है। सर 2600 नहीं होगा फिर? राउंड थोड़ी करना है आपको, राउंड नहीं करना है हमको, जैसा है वैसा ही प्रिंट कराना है। ट्रंकेट चल रहा है, राउंड नहीं चल रहा है। दो -2 है तो 2 जीरो कर देंगे मैंने बस। 26 कर दिया था पेपर में। हाँ तो वो तो राउंड भी केस में होगा, इस केस में 25 में होगा। ठीक है जी, अब आप मुझे जी का आंसर बताइए। तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। आकाश तुम्हारा आंसर जी। अमन अपने फोन से ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो हमें कॉलर ने बैलेंस किए हैं व्हाट्सएप। तू खुद कर ले, मेरा फोन ले जाना। हाँ ये ठीक है, अश्मीत और तुषी दोनों का आंसर ठीक है। हाँ जी, आंसर नहीं बताया आपने मुझे, जी का आंसर। अब तुम रहने दो, जब बताएगा वो जी का आंसर। सर पहले मैंने जी का आंसर, एच का आंसर भेज दिया था, फिर अब मैंने जी का भेजा है। ये बस, हाँ ठीक आ गया, ठीक है। हाँ ठीक है, 2000 आंसर है जी का। एच का आंसर, एच का आंसर 560। ठीक है जी, हो गया। आज सा जो ये पहले पढ़ नहीं चुका है, कौन सा दिया ये मैं कौन बच्चे पता ही नहीं। तो ले हमें आई कहाँ से बताओ जी, आई का, आई कहाँ से बताओ। मैं देखता हूँ कौन बताता है आई का आंसर। 567.450। हाँ जी बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के पास सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं, बिल्कुल उसी ठीक आंसर है। लेकिन हमें 3 वैल्यूज फिट करवानी है, जितनी वैल्यू आपकी मिसिंग है वहां उतने आप जीरो पुट कर दोगे। 567.450। ये क्लियर है? सबसे इजी फंक्शन आपका ट्रंकेट ही है। ठीक है, और सबसे मुश्किल फंक्शन आपका राउंड है। ठीक है, अब राउंड पे आते हैं। राउंड को एक बार समझते हैं, आराम से समझना है इसको, थोड़ा ट्रिकी होता है राउंड। राउंड के अंदर जैसे पहला आपका 2.67.4527 कोमा 2। कोमा 2 का मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद हमें दो वैल्यूज प्रिंट करवाना है, 2567.45। ये दो वैल्यूज प्रिंट होगी वही डेसिमल। लेकिन राउंड के केस में हम क्या करते हैं, हम जो लास्ट वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं उसकी नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं, लास्ट वैल्यू हमारी क्या है। इस केस में जो लास्ट वैल्यू है
वो 5 है, नेक्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू 5 है, तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 2। नेक्स्ट वैल्यू अगर आपकी 5 या उससे ग्रेटर है, नेक्स्ट वैल्यू अगर 5 या उससे ग्रेटर है, तो जो आपने लास्ट वैल्यू प्रिंट करवाई है वो एक इंक्रीज हो जाएगी, अगर नहीं तो वो उतनी की उतनी ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारी 5 से छोटी है, ठीक है, इसलिए ये वैल्यू हमारी इंक्रीज नहीं होगी, ये वैल्यू इतनी रहेगी। अगर यहाँ पर हमारे पास सपोज 8 होता, 5 से बड़ी सी वैल्यू, तो ये वैल्यू एक इंक्रीज हो जाती, ये वैल्यू 6 हो जाती। नेक्स्ट वैल्यू अगर 5 से ग्रेटर है, तो जो लास्ट वैल्यू हमने प्रिंट करवाई है वो एक इंक्रीज हो जाएगी, अदरवाइज वो सेम रहेगी। ये पॉइंट क्लियर है भाई? यस सर। अगर नेगेटिव भी हुआ तो दैट में से पहले नहीं। देखते हैं नेगेटिव में, देखते हैं नेगेटिव आएगा वो तो नेक्स्ट का आंसर अब आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में, मैं चेक करता हूँ। सेकंड बी पार्ट, इसका आंसर आया, अश्मीत का आंसर है, ठीक आंसर है। अश्मीत, अमनदीप का आंसर भी ठीक है, अर्पित का आंसर गलत है। 2 5 6 7.45 ठीक है, आकाश का आंसर नहीं आ रहा है कोई भी, अभी तक एक भी आंसर नहीं आया। अर्पित का वो आंसर आया है, तो कौन सा आंसर भेजा अर्पित ने? ये भी गलत है। सर मुझे इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, मुझसे नहीं हो रहा ये वाला। हाँ, अभी आराम से समझो, आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है, मैं दोबारा समझाता हूँ तुमको, ठीक है। और तुषी का आंसर की वेट कर रहा था मैं, तुषी का आंसर आ गया है, ठीक आंसर है। बहुत टाइम लगा दिया तुषी ने आंसर देने में, आकाश का आंसर अभी भी नहीं आया है, और गौरव मिश्रा का आंसर भी नहीं आया है। मैं यही हूँ। अच्छा तू नहीं है? मैं यही बैठा हूँ। ठीक है, तो आकाश का आंसर नहीं आया, गौरव नहीं बैठा है ऑफलाइन में। एक बार फिर देखो इसको, आराम से समझो। वापस है 2 5 6 7.4527 कोमा 3 मीन्स, पहले तो आप लिख लो, आपको पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज प्रिंट करवा दो। 2 5 6 7.452, ये पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज है। अगर कहीं चेंज आएगा तो सिर्फ लास्ट वैल्यू में आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा कि लास्ट वैल्यू इंक्रीज होगी या नहीं होगी, सिर्फ इतना ही देखना है हमको, सिर्फ लास्ट वैल्यू इंक्रीज होगी या नहीं होगी। सिंपल सा लॉजिक है। इसकी नेक्स्ट वैल्यू 5 से बड़ी है या छोटी है, ये चेक कर लो। अगर 5 से बड़ी है तो ये इंक्रीज होगी, नहीं है तो इंक्रीज नहीं होगी। तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? 7। 7, तो 5 से बड़ी है, यस सर। तो ये इंक्रीज हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, बस सिंपल सा। तो सर फिर उसके आगे वाली इंक्रीज नहीं होगी? कुछ नहीं होगा जी, सिर्फ लास्ट वैल्यू को चेक करना है, सिर्फ लास्ट वैल्यू बढ़ेगी और कोई नहीं बढ़ेगा, किसी और किसी में कोई चेंज नहीं आएगा। सर मैं उसके आगे वाली भी कर देता हूँ। आप तो सारे इंक्रीज कर देते हो, ठीक है जी, मैंने आपको कहा कि सिर्फ लास्ट वैल्यू में ही चेंज आएगा, ठीक है। अब आप सी का आंसर बताइए। आपसे आज से आपकी रिवीजन शुरू हो गई है, इसलिए कोई क्लास मिस मत करना, सारा कोर्स हम एक बार रिपीट करेंगे, और जो नहीं आए उनको भी बता देना। तो अश्मीत का आंसर आ गया है, ठीक आंसर है। अर्पित का आंसर भी ठीक है, हाँ जी ठीक है। और अमनदीप का आंसर भी ठीक है। ठीक है अमनदीप, और अदिति आगे चले जाओगे, मैं ध्यान नहीं रहेगा।
पहले मुझे जरा फोकस करने दो। मुझे भी तुषी का आंसर आया है, ठीक है, तुषी का आंसर भी, लेकिन आकाश का आंसर नहीं आ रहा है। आकाश का आंसर भी आ गया, ठीक है, सबके आंसर ठीक है। 2567.5, ठीक है। नकल मार के आंसर मत देना, कहीं से नहीं आता पूछ लेना, ठीक है जी। पता से चल रहा है क्या चल रहा है, बता हाँ बताओ नहीं, पूछो ऐसा पूछो। हाँ जी, क्वेश्चन बता। अब नेक्स्ट आपको बताना है डी का आंसर। डी, ठीक है। 2 5 6 7 8 टू फाइव 6 7 2567 पॉइंट जीरो का मतलब, कोमा जीरो का मतलब है कि पॉइंट के बाद हमें कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करवानी है, सिर्फ पॉइंट से पहले पहले की प्रिंट करवानी है। इस केस में जब जीरो होता है, हम पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू चेक करते हैं वो 5 से ग्रेटर है या नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू हमारी 4 है, 5 से स्मॉलर है, इसलिए कुछ भी नहीं आएगा पॉइंट के बाद। 2567, ग्रेटर होगी तो 5 6 8 हो जाता है। हाँ जी, ठीक है जी, 2567। अब नेक्स्ट का आंसर आप बताइए। 2 5 6 7 8 हाँ जी, इस केस में 2568 आएगा, 67 नहीं आएगा। क्यों 8 आएगा? 6 है। क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू जो है 5 से ग्रेटर है। समझ में आ गया जी? यस सर। हाँ जी, -2, माइनस वाले क्वेश्चन थोड़े गलत होते हैं राउंड के अंदर। 2600 हाँ जी, 2600 आ गया इसका। 2600 आंसर अमनदीप ने भी दे दिया, अश्मीर ने भी दे दिया, आंसर तो बिल्कुल ठीक है 2600। अब लेकिन ये आया कैसे, ये देखना है हमको, तो समझा सकता है। सर 2567, सर मैं बताऊं, हाँ बिल्कुल, आप बताइए माइनस 2600 कैसे आया? और उसमें नेक्स्ट 6 है, तो वो 5 और 5 से ज्यादा है, तो इसलिए उससे पहले वाला नंबर। लास्ट डिजिट होगा। हाँ जी, देखो वहां पर 2567 था, ध्यान से समझना। -2 का मतलब है कि हमें 2 जीरो करनी है, वो भी हमें राइट टू लेफ्ट करनी होती है। हम पीछे शुरू करते हैं, पहले हमने इसको जीरो करा, 7 को जीरो करा, अभी एक और जीरो करनी है हमको, तो हमने 6 को जीरो करा। लास्ट जो हमने जीरो करी है, हमें चेक करना है वो वैल्यू 5 से बड़ी है या छोटी है। जो लास्ट वैल्यू जीरो करी है हमने, तो लास्ट जो वैल्यू जीरो करी वो वैल्यू 5 से ग्रेटर है, मींस लास्ट हमने जीरो करा वो 6 है, तो उससे पहले जो वैल्यू है वो एक इंक्रीज हो जाएगी, ये वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, तो आंसर आ गया 2600। समझ में आ गया जी? ठीक है जी, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझो आप, पूरा कोर्स शुरू से हो रहा है, रिविजन चल रही है, अब नहीं तो फिर नहीं, ठीक है जी। बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट सर आंसर आप आप बताइए। एक हाँ जी, ऑफलाइन टेस्ट टेस्ट भी रख लो एक। ऑफलाइन टेस्ट रखेंगे, संडे संडे हम प्लान कर रहे हैं ऑफलाइन टेस्ट रखने का, और टेस्ट सिर्फ ऑफलाइन ही होगा जी, संडे को, ठीक है जी। तो 2567.4527 -3, -3 आ गया है। आप बताइए क्या आंसर है जी? खुशी का आंसर बड़ी फास्ट आ गया है, 2000 बिल्कुल ठीक आंसर है, अश्विन का आंसर भी आ गया है, ठीक है जी। अर्पित का आंसर भी आ गया, सबके आंसर ठीक आ रहे हैं, ठीक है। तो आंसर इसका है 2000, सबका आंसर ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एच पार्ट पे। हाँ जी, तो सबका आंसर ठीक है, अश्विन का भी ठीक है, अर्पित का भी ठीक है, उससे पहले किसका आया था? अर्पित का, अश्मित का, ठीक है, सबके आंसर ठीक आ रहे हैं, दो ही आंसर आया अभी तो, ठीक है, दोनों पे ठीक है।
अमनदीप का आंसर नहीं आया, आकाश का आंसर दे ही नहीं रहा, तो दूसरी का आंसर भी नहीं आया सर मैंने तो पहले जी तक दे दिए सारे आंसर। है। सर मैंने तो पहले हाँ जी तक दे दिए थे। हाँ ठीक है, तुमने पहले दे दिया, ठीक है, तो तुषी का आंसर भी आ गया, सबके आंसर ठीक है, तो इसका आंसर है 570। 570। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है आई पार्ट। आई का आंसर आप तो बता ही दोगे, सिंपल सा है तो बड़ा। सर भेज दिए दोनों आई। दोनों आंसर भेज दिए, दोनों आंसर ठीक भेज दिए आपने, तो इसका आंसर हो गया 567.430, क्योंकि 3 पिन कमाने हैं और उससे 2 वैल्यू से, तो हम एक वैल्यू 0 पिन कर देंगे। नेक्स्ट का जो आंसर है वापस 567.8900, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको राउंड करना है। हाँ जी राउंड करना है, 49.88 को राउंड करना है। सैंपल पेपर 2021 का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 50। सर 50। 49.8। आंसर इज 50, करेक्ट आंसर है, अर्पित का आंसर गलत है। अभी हमने किया था, तो जब कुछ भी नहीं जीरो होता है, हम एज्यूम करेंगे ना। हाँ हम जीरो एज्यूम करेंगे, तो पॉइंट के बाद वैल्यू जो है 5 से बड़ी है, पहली वैल्यू 5 से बड़ी है ना, ये वैल्यू एक बड़ी आएगी, 49 का क्या हो गया 50। अब समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया सर। नहीं आया, फिर समझाते हैं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ देखो, तो हमने राउंड कर रखा, ये वाला क्वेश्चन हमने कर रखा, इसका आंसर कितना था राउंड वाला? सर 5 6 इसका 25, कितना आंसर था इसका? 2568। 6 8, 8 क्यों आया, 7 क्यों नहीं आया? पॉइंट के बाद 6 था। हाँ पॉइंट के बाद 5 से बड़ी वैल्यू थी, तो हमने एक वैल्यू यहाँ बढ़ा दी, ठीक है, क्लियर है? तो वही हमने इस केस में आ भी गया किया। सर। यहाँ पर भी जो पॉइंट के बाद वैल्यू थी वो 5 से बड़ी थी, तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ा दी, 49 का क्या हो गया, 49 का 49 का 50 हो गया। समझ में आया? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन अब थोड़ा रिवर्स में है, आपको
कंसीडर द डेसिमल वैल्यू x, आपको डेसिमल वैल्यू दी है x, ये वैल्यू से x की वैल्यू है। आपको कमांड लिखनी है, पहले क्या था कमांड दी हुई थी, आपको आउटपुट करना था। अब आपको कमांड लिखनी है, राउंड ऑफ करना है होल नंबर, इसको होल नंबर मतलब राउंड ऑफ 0 करना है इसको, उसके लिए आपने कमांड देनी है। हाँ जी, तो आपने कमांड एट देनी फोर है, फाइव आपने आउटपुट नहीं बताना है, कमांड लिखनी है। जैसे ये कमांड लिखी हुई है, जैसे ये कमांड लिखी हुई है वैसे आपने कमांड लिखनी है, आउटपुट नहीं बताना। हाँ जी, अर्पित का आंसर ठीक है। कोमा फोर का मतलब ये है कि पॉइंट पर 4 वैल्यू फिट करानी है, मतलब अच्छा -2 माइनस हो तो 0 हो जाएगी। गलत है। अरे जीरो मत लिखो ना, राइट वन तो जीरो होता है। हाँ जी, अर्पित का आंसर आया है, बस और किसी का आंसर नहीं आया। सर मैंने सेकंड भी भेज दिया। हाँ, आपने सेकंड भी भेज दिया है। भाई होल नंबर पे हमको 0 करना है तो कोमा 0 आएगा ना। लिखो तो ना जीरो डिफॉल्ट होता है। या लिखो या ना लिखो तो 0 ही माना जाता है। जब आप 0 लिख दोगे तो इसमें डेसिमल का कुछ प्रिंट होगा ही नहीं, डेसिमल से पहले का प्रिंट होगा। नेक्स्ट है राउंड इट टू प्लेसेस बिफोर द डेसिमल, बिफोर द डेसिमल 90 इट मीन जब बिफोर की बात आ गई तो माइनस की बात आ गई, क्योंकि माइनस के केस में बिफोर डेसिमल आती है वैल्यूज, तो ये -2 हो गया जी। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कॉलम मनी कंटेन्स सो एंड सो वैल्यू, राइट ए कमांड टू ट्रंकेट, आपको ट्रंकेट करना है मनी को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कमांड देनी है आपने, ट्रंकेट करना है मनी को, कमांड देनी है आपने 2 डेसिमल प्लेसेस का। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ट्रंकेट है, राउंड नहीं है, ट्रंकेट करना है आपको, ध्यान से पढ़ो। ट्रंकेट 2 डेसिमल प्लेसेस। आंसर में देखो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज आ रही है, इस टाइप का आपको आउटपुट चाहिए, इसके लिए कमांड लिखनी है। हाँ जी, हम लिख के दिखाओ ना। राउंड नहीं है जी, ट्रंकेट है। सर मेरा सही है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी आपका। खुशी का आंसर भी ठीक है, खुशी फॉर्म में आ रही है, दीजिए। हाँ जी, ठीक है। तुमने भैया पूरी क्लास में कुछ नहीं लिखा है। कल क्लास ज्वाइन करें बता नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। सर ये आपने किसका सुना है? संगा साहब का तो नहीं डायलॉग सुना? इसका संगा साहब कदे विपऊ कदे विपना प्रीति ना। अच्छा, पता नहीं मुझे, मैं तो कोई नहीं सुना है। हाँ जी, तो फर्स्ट का आंसर है सिलेक्ट ट्रंकेट, ब्रैकेट में जो भी अमाउंट है कोमा 2। सेकंड का आंसर बताओ अप टू 2 प्लेसेस, आपको रिजल्ट दिया हुआ है 34,000 आंसर आना चाहिए, इसके लिए आपको क्या माइनस कमांड देनी है?
हाँ जी, 3 जीरो है, 3 जीरो है तो सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है 3 जीरो प्रिंट हो रहे हैं, तो आंसर आ गया आपका -3। यस, क्लियर है? यस भी, एनी डाउट? आज हमने दो फंक्शन करे हैं, बड़े मेन फंक्शन है सिलेक्ट और ट्रंकेट। इनमें से ये दोनों फंक्शन में से फंक्शन पेपर में जरूर आएगा ये, तो जहाँ जहाँ से राउंड के होते हैं आने के, तो यहाँ से देखो। ठीक है जी, तो आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है क्लास अभी कल हो दोबारा। ठीक है, ओके, बाय।